60 की स्पीड। हरियाणा में मनोहर लाल ने जिस तरह त्यागपत्र दिया और फिर नए मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने उनकी जगह कमान संभाल ली, वह इसलिए अप्रत्याशित है क्योंकि यह सब आम चुनाव से ठीक पहले हुआ। नायब सिंह सैनी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं। स्पष्ट है कि भाजपा ने जाट राजनीति के गढ़ समझे जाने वाले हरियाणा में इस वर्ग को एक संदेश दिया है। इस संदेश का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इन दिनों राहुल गांधी देश भर में यह प्रचारित करने में लगे हुए हैं कि भाजपा ओबीसी की अनदेखी कर रही है। हरियाणा में आनन फानन हुए नेतृत्व परिवर्तन के क्रम में भाजपा ने जिस प्रकार सत्ता में साझेदार जननायक जनता पार्टी यानी जजपा ने नाता तोड़ा, उसका कारण केवल यही नहीं दिखता कि 10 विधायकों वाली यह पार्टी लोकसभा चुनाव में 2 सीटें मांग रही थी और भाजपा सभी 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही थी। इसके पीछे एक अन्य कारण लोकसभा चुनाव के बाद इसी वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में अपनी स्थिति मजबूत करना भी है। यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि भाजपा ऐसे किसी नतीजे पर पहुंच रही थी कि उसके लिए जजपा के साथ रहकर लोकसभा और फिर विधानसभा चुनावों में अपेक्षित सफलता हासिल करना आसान नहीं होगा। इस नतीजे पर पहुंचने का कारण भाजपा और जजपा के वोट बैंक में सामान्य जैसे ना दिखना है। इस पर हैरानी नहीं कि कांग्रेस इससे आशंकित है कि सत्ता से बाहर हुई जजपा अब इसके वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। भाजपा ने हरियाणा में सुगमता से नेतृत्व परिवर्तन करके अपने राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को दुरुस्त करने का काम किया है। इसी के साथ उसने सत्ता विरोधी रुझान को भी दूर करने की कोशिश की है। वह ऐसा ही प्रयोग गुजरात, उत्तराखंड और त्रिपुरा में कर चुकी है। इन
तीनों राज्यों में विधानसभा चुनावों के पहले। स्टॉप।